दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम भारी फोर्स के साथ केजरीवाल के घर पहुंची थी। तलाशी और पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और ये पहला ऐसा मामला है जब कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या होगा, यानी कौन सरकार चलाएगा। और इसको लेकर आम आदमी पार्टी का स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, यानी वह पद से इस्तीफा नहीं देंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या कहते हैं भाजपा नेता, जरा इसे भी सुनिए। सत्यमेव जयते, आज सच्चाई की जीत हुई। दिल्ली के सबसे भ्रष्ट और करप्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो आज हाई कोर्ट में भी राहत लेने के लिए गए थे कि शराब घोटाले में मुझे अरेस्ट ना किया जाए, मानयोग हाई कोर्ट ने भी सारे एविडेंस देखने के बाद उनकी अरेस्ट को स्टे करने से इनकार कर दिया। मतलब कि तुमने गलत काम किया है, तुम्हें जेल तो जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने अरेस्ट किया। मैं आज देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को ये बताना चाहता हूं, आज केवल ये अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी नहीं हुई, दिल्ली में भ्रष्टाचार का अंत हुआ है। दिल्ली के महाभ्रष्ट मुख्यमंत्री को उसके कुकर्मों की सजा मिल रही है। वो मुख्यमंत्री जो करप्शन करने वाले मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को कभी भारत रत्न देने की बात करता था, जो कभी अपने आप को सबसे बड़ा अवार्ड लेने की बात करता था, जिसने गरीब के घर को लूटा, शराब तक के नाम पर पैसा लूटा, स्कूलों के नाम के कमरे बनाने के नाम पर लूटा, जिसने बस घोटाले के नाम पर लूटा, जिसने जल बोर्ड के घोटाले के नाम पर लूटा, जिसने बिजली के घोटाले के नाम पर दिल्ली को लूटा, 100 करोड़ के महल में रहने का काम करता था, उस आज बहुत बड़े पापी का अंत हुआ है। अंत में सच्चाई की जीत हुई है और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। मैं दिल्ली के लोगों को आज ये बताना चाहता हूं, ये जीत आपकी है, ये करप्शन का अंत है। ये भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की कमिटमेंट है कि ना खाने खाऊंगा, ना खाने दूंगा, और खाने देने वालों को जेल में छोड़ के आऊंगा। आज एक और भ्रष्टाचारी करप्ट मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल की तरफ जाने वाला है। आप सबको इस बात की बधाई। दिल्ली में करप्शन का अंत हो रहा है। 2020-21 से लगातार शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे, आज उसका पटाक्षेप हो गया। झूठ और लूट की सरकार, जिसका पाप का घड़ा भर चुका था, आज अंततः सत्य की जीत हुई। और मेरा ये मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था। सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। कानून अपना काम कर रहा था और कानून के तहत अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की गई कि उनके साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, ये सरासर गलत है। 9 सम्मन दिए गए अरविंद केजरीवाल साहब को। उनके लिए विपाशना इंपॉर्टेंट था, उनके लिए मध्य प्रदेश चुनाव इंपॉर्टेंट था, उनके लिए दिवाली इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ईडी के सवालों के जवाब देना इंपॉर्टेंट नहीं था। अरविंद केजरीवाल साहब, आप तो प्रोटेक्शन मांगने के लिए कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से भी आपको रिलीफ नहीं मिला। 12 महीने से 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी केस के अंदर जेल के अंदर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी है। के अरविंद ने साफ साफ कहा कि 5% से 12% कमीशन आपने करा। सवालों के जवाब भी देने हैं, इसीलिए आपकी गिरफ्तारी हुई है। समीर महेंद्र को का बयान है कि ही इज माय विजनरी, इज माय बॉय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 300 करोड़ का मनी ट्रेल है। वो सब चीजें जो दिखाती हैं आप शराब घोटाले के किंग पिन हो, ये सब अब सामने आ चुका है और आपकी गिरफ्तारी कानून के तहत हुई है। इसलिए अब ये ड्रामा रचना बंद करिए। और हाँ, क्या कह रहे हैं आपके लोग, जेल से शासन करेंगे। ये आपके लोग कह रहे हैं कि आप जेल से शासन चलाएंगे। ये है आपका नए तरह की राजनीति। जेल से शासन चलाने वालों, आप तो कहते थे कि अगर गिरफ्तारी होती है या सबूत तो पहले इस्तीफा होना चाहिए। जब आपके ऊपर आरोप लगते थे कहते पहले इस्तीफा, उसके बाद भी बात करेंगे। आज जब आप गिरफ्तार हो गए हो, क्यों नहीं इस्तीफा देते, सवाल ये है।